हाय, मैं राशि। ये बात है सितंबर महीने की। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आकाश में बिजली भी चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने खेत में खाट पे सोए हुए थे। वहाँ पे 2 खाटें थी। एक पे महेंद्र चाचा सोए हुए थे और दूसरी खाट खाली थी। चाचा का खेत गांव के तालाब के पास था। तालाब पानी से पूरा भर गया था और खेत की घास भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। इसलिए वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा डरावना हो गया था। ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही थी, ठंड भी पड़ गई थी। तालाब के पास एक आम का बड़ा सा पेड़ था, जिसकी डालें नीचे तक आ रही थी और हवा की वजह से वो भी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी थी। वहाँ का माहौल काफ़ी डरावना हो गया था। पर महेंद्र चाचा हमेशा धीरवान रहे हैं। वो कभी डरते नहीं थे। पर अचानक खेत में जो भैंसें बांधी हुई थी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो चिल्लाने लगी तो महेंद्र चाचा ने अंदाज़ा लगाया कि शायद से ठंड ज़्यादा है, इसलिए वो चिल्ला रही हूँ। चाचा ने खेत में चिमनी जलाई और चिमनी जलाने के बाद देखा तो भैंसें शांत हो गई। चाचा ने उस थोड़े से उजाले में देखा तो चाचा के जो साथ की खाट थी उस पे कोई औरत बैठी हुई थी। चाचा को थोड़ा सा डर लगा, पर चाचा ने वो डर दिखाया नहीं। चाचा ने उस औरत को और अच्छे से देखने के लिए चिमनी में और सूखी घास डाली, उस आग को और बढ़ाया। आग बढ़ाई तो उन्होंने देखा कि वो औरत अभी भी बैठी हुई है। महेंद्र चाचा ने उससे पूछा कि कौन हो, क्या चाहिए? पर सामने से कोई जवाब नहीं आया, और क्योंकि सामने से कोई जवाब नहीं आया, महेंद्र चाचा और डर गए। पर महेंद्र चाचा वो अपने चेहरे पे बिल्कुल दिखने नहीं दे रहे थे। चाचा ने एक बड़ी सी लकड़ी उठाई और चाचा उठ के खड़े हो गए। चाचा ने बोला, कौन हो तुम, बताती हो कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे डर लगता है? मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। और वो औरत कहने लगी कि क्या सच में तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डरते? चाचा ने कहा, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। कौन हो तुम, निकल जाओ यहाँ से। तो वो औरत कहने लगी कि तू मुझे निकालेगा? तू? मैं बचपन से इस खेत में रही हूँ, यहाँ पे खेली हूँ, यहाँ पे बड़ी हुई हूँ। तू मुझे यहाँ से निकालेगा? हिम्मत भी मत करना। महेंद्र चाचा को शुरुआत से वो औरत थोड़ी सी जानी पहचानी सी लग रही थी। उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी सी लग रही थी। महेंद्र चाचा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है। महेंद्र चाचा डर भी बहुत चुके थे, पर वो बात सुनने के बाद महेंद्र चाचा थोड़े शांत हो गए और उनका डर भी कई हद तक चला गया। महेंद्र चाचा ने फिर ध्यान से सोचा। फिर उन्हें याद आया कि कहीं ये मेरी बड़ी बहन ज्योति तो नहीं। बचपन में ज्योति और महेंद्र चाचा साथ में खेत में घास काटने जाते थे, वहाँ पे काम करते थे। ज्योति महेंद्र चाचा से 2-4 साल बड़ी थी। वो महेंद्र चाचा का बहुत ध्यान रखती थी। जब भी महेंद्र चाचा खेलने जाते थे उनको संभालती थी। एक दिन ज्योति सारे दोस्तों के साथ खेत में खेलने चली गई। क्योंकि महेंद्र चाचा बीमार थे तो महेंद्र चाचा खेलने नहीं गए। ज्योति अपने दोस्तों के साथ खेत में खेल रही थी, यहाँ से वहाँ, पेड़ पे चढ़ के इस डाली से उस डाली पर छलांग लगा रही थी सारे दोस्तों के साथ। तभी अचानक से एक डाली टूट गई और ज्योति नीचे गिर गई मुंह के बल। और जैसे ही ज्योति नीचे गिरी, ज्योति का बहुत सारा खून बहने लगा। वो देख के उसके दोस्त डर गए और फटाफट से गांव वालों को बुलाया। गांव वालों ने उन्हें उठाया और अस्पताल लेके गए। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। ज्योति को बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। डॉक्टर ने अपना जवाब दे दिया था
कि हम कुछ नहीं कर सकते, और ज्योति मर चुकी थी। उसके कई साल बाद खेत में कई बच्चों को अलग अलग तरह के अनुभव आए। एक बार केशव नाम का बच्चा था, वो खेत में घास काटने के लिए गया था अपनी माँ के साथ। उसकी माँ ने उसे कहा कि तुम यहीं पे रुको, मैं ज़रा घर जाके आती हूँ, खाना घर पे ही रह गया है तो खाना लेके आती हूँ, तब तक तुम खेलो यहीं पे, चाहिए तो अपने दोस्तों को बुला लो। तो केशव ने बोला ठीक है, और केशव उस आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। आम के पेड़ के नीचे बैठने के बाद केशव को ऐसा एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई औरत खड़ी है। केशव ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर केशव वहाँ से उठा और यहाँ वहाँ टहलने लगा। थोड़ा सा डर भी चुका था, तो वो टहलते टहलते तालाब के पास गया। वहाँ जाके खड़े होने के बाद उसे पानी में प्रतिबिंब दिखा, उसी औरत का। वो प्रतिबिंब देख के वो डर गया और पीछे हट गया। जैसे ही वो पीछे हटा, उसे किसी ने आवाज़ लगाई, केशव, पेड़ पे मत चढ़ना। केशव ये सुन के बहुत ज़्यादा डर गया। केशव को लगा कि यहाँ तो कोई नहीं है, फिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। केशव खेत में भागने लगा अपने घर की ओर। जैसे ही केशव भागने लगा, उस औरत ने उसे रोकने की कोशिश की, जो कि ज्योति थी। उसने कहा कि केशव डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर केशव तब तक इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो ज्योति का अकराड़ विकराल रूप देख के वो बहुत ज़्यादा डर गया, और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी, और उसे वहीं पे दिल का दौरा पड़ गया। उसके बाद कई माँ बाप ने अपने बच्चों को खेत में भेजना बंद कर दिया अकेले, जब तक कोई बड़ा उनके साथ नहीं रहता। ये सब चीज़ें महेंद्र चाचा के सामने आने लगी। महेंद्र चाचा ज्योति के पास जाके रोने लगे ज़ोर ज़ोर से। महेंद्र चाचा ने गांव में ये बातें सारी फैला दी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। ये सारी बातें सुन के गांव वाले बहुत ज़्यादा चौंक गए थे। उन्हें इस पे विश्वास करना बहुत मुश्किल था। पर गांव के एक बुजुर्ग ने बोला कि जब ज्योति छोटी थी और जब वो मर गई थी, उसको बच्ची समझ के हमने दफना दिया था, जबकि उसका अंतिम संस्कार करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वरना तब तक उसकी आत्मा यहीं पे भटकती रहेगी। तभी अचानक ज्योति की आवाज़ आने लगी, और ज्योति कहने लगी कि ये बात सच है, मैं किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना, मुझे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देनी है, पर मुझे मुक्ति चाहिए। मैं आज तक इसी खेत में भटक रही हूँ, अपने घर वालों को याद करके, अपने दोस्तों को याद करके रोती रहती हूँ। मुझे नहीं पता जो मेरे साथ हुआ वो कैसे हुआ, पर मुझे अब इस सब से मुक्ति चाहिए। मुझे मुक्ति दिला दो भैया। ये सुन के गाँव वाले रोने लगे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ज्योति को जहाँ दफनाया है वहाँ से फिर से निकालने की। पर जैसे मैंने कहा कि महेंद्र चाचा बिल्कुल नहीं डरते थे, महेंद्र चाचा ने जहाँ ज्योति को दफनाया था वहीं से निकाला और उसका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी चारों तरफ से, सबको सुनाई दे रही थी। शायद वो ज्योति की ही थी। ये सब होने के बाद गांव वालों को बहुत शांति मिली कि उनकी बेटी को मुक्ति मिल गई। पर उसके बाद भी कई महीनों तक बच्चों की हिम्मत नहीं होती थी गांव के खेत में जाने की।